राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम
से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। श्री सुखदेव जी महाराज पावन श्री गंगा जी का पुलिंग तट कोमल कोमल बालुका के आसन पर सुशोभित हो रहे हैं। चरणों में बैठे महाराज परीक्षित बड़े भक्ति भाव के साथ कथा को श्रवण कर रहे हैं। ऐसे में पृथ्वी के जितने भी ऋषि मुनिगण सबके सब उस कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। भगवान के श्री लीला अवतारों की कथा अमृत का रसस्वादन कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज अभी तक आपके मुखारविंद से जो मैंने कथा श्रवण किया, ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री हरि आपके रूप में आ गए और स्वयं अपने चरित्र का गुणगान कर रहे हैं। मेरा कर्णपुट पवित्र हो गया। आपकी कृपा निरंतर मेरे ऊपर बनी है। अब आप कृपा करके आगे की कथा श्रवण कराइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जिस तरह तुम्हारा हृदय मन और वाणी सब में सरलता के साथ ऐसे निवेदन को देख करके मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हें नाम की महिमा सुनाने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक एकाग्रचित हो करके इस चरित्र को श्रवण करिएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक कानकुब्ज कुल में ब्राह्मण हुए। दैववश पतित हो गए। कैसे पतित हुए और कैसे उनका कल्याण हुआ, कथा के माध्यम से राजन मैं तुम्हें श्रवण कराऊंगा। कानकुब्जे दुजः श्रेष्ठ कश्चिदासी पति रजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिताः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अजामिल नाम का एक ब्राह्मण, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, स्वयं सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए अजामिल, लेकिन दैववश अनेक अलौकिक गुणों से संपन्न था। शील, सदाचार, सत्यता, पवित्रता आदि सभी गुण उसमें थे। वेद पाठी होते हुए भी जब प्रभु की कृपा हम सब मनुष्यों से हट जाती है तो सारा का सारा विद्वता एक किनारे धरा रह जाता है। ठीक उसी भांति अजामिल के साथ भी होने वाला है। कुल श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ,
वेद पाठी, वेदज्ञ ब्राह्मण, सभी गुणों से संपन्न, शील स्वभाव सदाचार से संपन्न, लेकिन होता क्या है, अजामिल के पिता नित्य यज्ञ करने वाले, जब तक वो अग्निहोत्र नहीं कर लेते थे, अग्निहोत्र मतलब नित्य तीनों समय, संध्या, प्रातःकाल गायत्री जप, संध्या उपासना, उसके बाद अग्नि नारायण का आवाहन, स्थापन और हवन कर्म, जब तक अजामिल के पिता नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। ऐसे परिवार में उत्पन्न हुआ अजामिल। पिताजी तो परम ज्ञानी, ठीक उसी भांति अजामिल भी था। दैववश अजामिल का संग एक दासी के संग हो जाता है। वो भी कैसी दासी, वैश्यावृत्ति करने वाली। संग हो गया, दैववश उस वैश्या के साथ वह अजामिल रहना प्रारंभ कर देता है। जैसी संगत होगी गुण भी वैसा ही आना प्रारंभ हो जाता है। आज अजामिल जो सदाचार से भरा हुआ था, सद्गुणों से भरा हुआ था, वेदज्ञ ब्राह्मण था, वेद को जानने वाला, पुराण को जानने वाला, शास्त्र को जानने वाला, नित्य अग्निहोत्र करने वाला, कुसंग हो जाने के कारण उसकी सारी बुद्धि पलट जाती है और उस वैश्या के द्वारा उसे 10 संतान प्राप्त होते हैं। 10 संतान में जो सबसे छोटा पुत्र था वह अजामिल के लिए बहुत ही प्रिय था। एक दिन अजामिल के घर ऋषिगण आते हैं। अजामिल ने प्रेम पूर्वक ऋषि मुनियों को बिठाया, यथा योग्य भोजन कराया। ऋषियों ने जब देखा कि ये तो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, लेकिन वैश्याओं का संग करके, वैश्या का संग करके इसकी वृत्ति बदल रही है, सदाचार तो इससे कोसों दूर जा रहा है, संतों से रहा नहीं गया। संतों ने भोजन करने के बाद भोजन प्रसाद पाया और भोजन प्रसाद पाने के बाद अजामिल से एक वचन मांगा। वचन कैसा? आप अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखेंगे। महात्माओं ने ऐसा क्यों सोचा? संत जन बहुत ही कृपालु होते हैं, दया से भरे हुए। आज संतों ने विचार किया कि इसका जो कृत्य है, कर्म है, कहीं ऐसा ना हो कि इसे नरक जाना पड़े। संतों ने विचार किया, वैश्या का संग तो इसे हो ही चुका है, जिससे 10-10 संतानें हो चुकी हैं, उसी में ये लीन रहता है, भगवान नाम तो लेता नहीं। वेदज्ञ ब्राह्मण है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, कानकुब्ज कुल में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण है। अगर ये नरक में चला गया तो हम सबका भोजन करना
व्यर्थ हो जाएगा। संतों ने अपना कृपा करना चाहा, इसलिए कहा गया कि सदैव सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सत्पुरुषों का जब संग होता है बंधुओं, तो जैसे बिजली आ जाए और बिजली के पास जाओ तो प्रकाश प्राप्त होता है, और नजदीक जाओगे तो हो सकता है 11,000 वोल्टेज का करंट भी लग सकता है। लेकिन उस प्रकाश को प्राप्त करिए। संत के संग में लगने से, सत्पुरुषों के, कोई जरूरी नहीं कोई दाढ़ी वाला, चंदन वाला, टीका वाला आ जाए। सत्पुरुष पैंट शर्ट में भी घूमा करते हैं। आज एक परम संत का आगमन इस पंडाल में भी हुआ है। देखने में तो प्रतीत ही नहीं होगा कि वो विद्वान होंगे, लेकिन जब उनकी वाणी आप सब सुनेंगे, अवसर अगर मिला तो उनके वाणी को जरूर सुना जाएगा। देखने में ऐसा प्रतीत ही नहीं होगा कि विद्वान है, लेकिन विद्वता कूट कूट करके भरी हुई है। तो कोई जरूरी नहीं है कि चंदन वाला हो, जटा वाला हो, दाढ़ी वाला हो। ऐसे ही संतों का संग करिए। संत किसी भी वेश में आपको मिल सकते हैं, बशर्ते अक्षय गुण जिससे प्राप्त हो। सारग्रही जो हो, सारग्रही साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुपाए, सारी सारी को गही रहा थोथा देहि उड़ाए। जो सारग्रही होगा वही आपको अच्छा ज्ञान दे सकता है। आज संतों का कृपा होता है जामिल के ऊपर। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मीठी मीठी तालियों के साथ भजन का आनंद लीजिए।
रे तेरी अच्छी बनेगी। जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। और हरि तुमिरन में जाग रे, हरि तुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तो अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। काका से तो है हंस करेंगे, काका से तो है हंस करेंगे, काका से तो है हंस करेंगे। कैसे हंस करेंगे? सवाल उठता है, कौवा को हंस कैसे बनाया जाएगा? ये जब कृपा हरि की या संत या सदपुरुष की होगी तभी संभव है। कैसे संभव है? बगुला का झुंड जा रहा है, उसी में से एक बगुला उस झुंड से नीचे आया, पृथ्वी पर कीचड़ था, कारिख लग गया। इतने में कागा का झुंड आ गया। कागा यानी कौवा। बगुला अपने आप को समझ नहीं पाया कि मैं हूं क्या। जैसे मनुष्य का जब जन्म होता है श्रेष्ठ कुल में होता है, कैसा भी कुल हो, लेकिन अपने अपने जगह पर सब कुल श्रेष्ठ ही होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसके संगी साथी मिलते रहते हैं। उसी में कोई अच्छा संगी मिल गया, अच्छा विचार देगा। बुरा संगी मिल गया, कूट कूट करके बुरा विचार हृदय में भर देगा। आज वह बगुला अपने आप को समझ नहीं पाता है और कौवों का संग कर बैठता है। काफी समय व्यतीत हुआ, वही बगुला, बारिश का समय था, बारिश हो रहा था, भीग जाता है। कारिख जो लगा था जल में धुल गया। इतने में बगुले का झुंड वहां पहुंच गया, यानी सत्पुरुष। उसने देखा कारिख लगे बगुले को। बगुले ने विचार किया
ये तो हमारे जाति वाला है, एक कौओं के बीच में कैसे पहुंच गया। बगुले ने तुरंत पकड़ा और कहा, अरे भाई तुम इस कौओं के बीच में कैसे। उसने अपने आप को छुड़ाया और कहा, नहीं मैं सही जगह हूं। बगुले ने खींच करके बाहर कर दिया। अरे तुम मेरे जाति वाले हो, एक संग मत करो, कौओं का संग मत करो। ऐसे ही सद पुरुष होते, सद पुरुष के पास जब बैठोगे तो आपके हृदय का जो विकार होगा उसे वो अपने वाणी से निकालकर बाहर कर देते। ठीक उसी बात कबीरदास जी ने कहा, काका से तो है हंस करेंगे, 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 हंस करेंगे तो है हंस करेंगे, काका से तो है हंस करेंगे, काका से तो है हंस करेंगे। और मिट जाए उनके दाग रे, उर का दाग, उर मतलब रुधिया, रुधिया मतलब हृदय। हृदय का दाग तभी दूर होता है जब साधु का संग होता है। इसलिए सत्संग में जाओगे सद ज्ञान प्राप्त होगा, और कुसंग की चर्चा तो मैं कर ही नहीं सकता, सबको पता है। इसलिए उर के दाग को अगर दूर करना है, सत्पुरुष के साथ बैठिए, चिंतन करिए, मनन करिए, भजन करिए। मिट जाए उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। मोहन ताबे बहुत दिन कोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए, ये जीवन मिला है। क्यों मिला है प्रतिदिन बताता हूं। अब इतने में भी समझ ना आवे तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर बता रहा हूं। समझ आवे या ना आवे, सुनते सुनते कभी तो आएगा ही, ये मुझे विश्वास है। ये शरीर मानुष तन भजन करने को प्राप्त हुआ है। खाली सोना और खाना और घूमना इसके लिए नहीं प्राप्त हुआ है। मोक्ष के मार्ग पर अगर जाना है तो इस निद्रा को दूर भगाना होगा, मोह ममत्व से परे होना पड़ेगा। इसलिए मोहनिसा में बहुत दिन सोए, मोहनता में बहुत दिन सोए, मोहनता में बहुत दिन सोए, मोहनिसा में बहुत दिन सोए, मोहनता में बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, मोहनता में बहुत दिन सोए, मोहनिसा में बहुत दिन सोए। अब जागता
सके तो अब जाग रे। जब से जाग जाओ तभी से अच्छा। भले मैं बुरा था कोई फर्क नहीं, अब से सही बनता हूं। इसलिए जो भी दुर्गुण है उसे दूर करो, सत्पुरुषों का संग करो, हरि का भजन करो, अपने जीवन को कृत्य करो। जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से बोलिए संत भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन संत की कृपा अजामिल पर हुई। संतों ने कहा, अजामिल अगर तुम हम सबको दक्षिणा देना चाहते हो तो दक्षिणा रूप में अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख लो। क्यों कहा? क्योंकि वह छोटा पुत्र जो था अजामिल को बहुत प्रिय था। बार बार संतों ने देखा कि अजामिल अपने छोटे पुत्र से दूर नहीं हो पा रहा है। इसलिए संतों ने विचार किया कि अगर इसका नाम नारायण रख दिया जाएगा तो नाम के प्रभाव से ही इसकी सदगति हो जाएगी। बंधुओं, उस दिन भी मैं कहा था, आज फिर कह रहा हूं, बच्चों का नाम अंड बंड मत रखिए। अंड बंड आप सब समझते ही हैं, चिंकू पिंकू रिंकू टिंकू मिंकू मंकी, ये सब कोई नाम थोड़े है। नाम रखना है राम नारायण, देव नारायण, श्याम नारायण, श्याम जी, राम जी। कोई भी नाम रखिए उसमें राम श्याम कृष्ण अवश्य आवे, नारायण अवश्य आवे। गारंटी है अगर सदगति ना हुई आपकी तो। चिंकू सोए उठे हो, मुंह नाए धोए हो, लड़का के याद आएगा, घुराए बैठो चिंकू। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब मुंह से चिंकू पिंकू टिंकू लकी ऐसा उच्चारण होगा तो आपके घर की क्या दशा होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो बंधुओं, आप सबसे प्रार्थना है, इस पे विशेष ध्यान दीजिए। कोनो जरूरी नहीं है कि लड़का के बिहाव न हो। विवाह गुणों पर होता है, नाम पर नहीं होता है। बहुत जने कहा था, अरे महाराज तो बहुत लंबा नाम बताए दे। लड़का बड़ा हुआ तो लंबा नहीं है, लेकिन नाम लंबा होगा। इसलिए प्रभु से मिलता जुलता, अरे प्रभु के ऐसे ऐसे दिव्य नाम हैं, 1000 नाम है। सहस्त्र नामावली उठाइए और जो अत्याधिक प्रिय लगे वही नाम बच्चों का रख दीजिए। पर्यायवाची तो खाली 5 नाम के होते, लेकिन सहस्त्र नामावली उठाओ।
फिर पुत्रों का नाम रखो। आज संतों की कृपा हुई। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और उस नाम का प्रभाव देखिए बंधुओं, भगवान नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि मरते समय मेरे प्राण अगर निकल रहे हों और मुख में भूल से भी नारायण का नाम आ जाए तो उस समय यम के जो दूत होते हैं उनके पास तो हिम्मत ही नहीं है कि आपके प्राण को हाथ लगा दे। हिम्मत ही नहीं है, ले जाने की तो बात छोड़िए। हाथ कौन लगाता है? या तो साक्षात नारायण या तो नारायण के पार्षद। जैसा आपने पुत्र के नाम का उच्चारण किया होगा, यानी नारायण का नाम का उच्चारण हुआ होगा। अजामिल को वह पुत्र इतना प्रिय था कि दिन में 7 बार 100 बार तो कम से कम कोई काम हो, नारायण ये लेके आओ, नारायण वो लेके आओ। इतना स्नेह अजामिल करता था कि अपने पुत्र से अलग नहीं हो पाता था। जीवन उसका व्यतीत हो रहा था, पूरा जीवन उसका पापमय हो चुका था, लेकिन पुत्र का नाम नारायण रखने मात्र से भगवान हरि ने उसके ऊपर कृपा किया। कैसे किया? जब उसका अंत समय आया बंधुओं, बीमार पड़ जाता है जामिल। बीमार हुआ, जब उसके प्राण वायु निकलने का समय आया तो बस उसके मुख से मात्र नारायण ही निकलता था। अपने पुत्र को बार बार वह घुराता रहता था, आवाज देता रहता था। बंधुओं, जब उसके प्राण वायु निकले उससे पहले भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया। उधर यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दिया, जाओ अजामिल के प्राण को लेकर आओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब अजामिल के यहां प्राण को लेने के लिए भगवान के पार्षद पहुंचते हैं और उधर यम के दूत पहुंच जाते हैं। यम के दूतों ने कहा, मैं सबसे पहले इस प्राण को ले जाऊंगा। नारायण के पार्षदों ने कहा कि यह मेरे हरि, मेरे प्रभु के नाम का गान करता था, इसलिए प्रभु का आदेश हुआ है, मैं सर्वप्रथम लेके जाऊंगा। अंत में हुआ क्या? प्रभु की कृपा से दोनों में युद्ध छिड़ गया। अंतो गत्वा हरि के पार्षदों का ही विजय हुआ और अजामिल के प्राण वायु को पार्षदों ने ले जाकर के साकेत धाम को प्रदान किया। इतनी महिमा सुखदेव जी ने राजन से कहा कि राजन, भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि भगवान अपने भक्त को सिर्फ नाम उच्चारण मात्र से ही अपना परम धाम प्रदान कर देते हैं। इसलिए भगवान से अगर वैसे भजन ना हो पावे तो इसी बहाने भजन होता रहता है। सुखदेव जी ने जब ऐसा कहा, राजन प्रसन्न हो गए। राजन ने कहा, महात्मन, आपकी कृपा मुझ पर बरस रही है। आपने जो यह चरित्र कहा, इससे मेरा जीवन धन्य हो गया। अब आप आगे की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन,
हिरणाक्ष का वध जब नारायण ने